360 और अगर आप आईफोन के यूज़र हैं तो ऐप स्टोर पे जाकर लिखें स्टाम्प 360, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री आपको डाउनलोड हो जाएगा। सर, पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री को आप किस तरह देखते हैं और किस तरह ग्रो होता हुआ आपको नज़र आता है आगे का? मुझे सिर्फ इसके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा। और ये जो एग्जीबिशन है जिसका आज दूसरा रोज़ है, इससे क्या फीडबैक है, क्या फुटफॉल आप लोग को नज़र आ रहा है, उससे भी रिलेटेड ज़रा हमारे देखने वाले व्यूअर्स को ब्रीफ कर दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आईटी का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर। मैं 1998 से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और आईटी इंडस्ट्री के अंदर आजकल के दौर में मैं समझता हूँ कि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आईटी का ही है, क्योंकि अगर आपका आईटी का फ्यूचर नहीं होगा, यानी आपका इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वो हफीज़ जालंधरी कहा करते थे ना कि उठो वगर ना हशर ना होगा, फिर कभी दौड़ो कि चाल ज़माना क़यामत के चल गया। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि भाई आपको लोगों के साथ कदम से कदम मिलाना है, और वो सिर्फ उसी सूरत में मिला सकते हैं जब आपका बैकग्राउंड आईटी का होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ITCN के अंदर जी हमें क्या फुटफॉल मिल रहा है, चीज़ें किस तरह, लोगों को क्या उसका फीडबैक कैसा है। तो यकीनी तौर पर बहुत अच्छा फीडबैक है, क्योंकि देखिए हर शख्स, जो भी शख्स किसी भी फील्ड में, अब इंजीनियर, डॉक्टर, फला, हर शख्स ये चाहता है कि मैं अपने बेटे को, अपने बच्चों को आईटी की फील्ड में लेकर आऊँ, क्योंकि रीज़न ये है कि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आईटी का है। ITCN के अंदर भी मैंने इस तरह की बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा जो अपने बच्चों को लेकर आई, और इस वजह से लेकर आई ताकि वो ये देख सकें कि किस तरीके से आईटी परवान चढ़ रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने फुटफॉल देखा, तो मैं खुश हूँ कि कम अज़ कम इंशाअल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर महफूज आता होगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। मेरा नाम सईद इस्माइल है, मैं यहाँ पे डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट लोकल आईटी इंडस्ट्री है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसमें हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऑल इन वन कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, कीबोर्ड एंड माउस, ये यहाँ पे लोकली अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। और पाकिस्तान को पूरी जो आईटी की जो नीड है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम मीट करने के लिए फुल तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे फ्यूचर में जो हमारी प्रोडक्ट हैं, ऑल इन वन कंप्यूटर्स हैं, गेमिंग PCs हैं, ये हम अभी लॉन्च कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे जो हमने जो लॉन्च किया है एक्सपो सेंटर में, जो आज हो रही है ITCN 2023, उसमें पाकिस्तान का पहला वाटरप्रूफ कीबोर्ड, जो पानी के अगर जो हम होते थे ना ऑफिस वगैरह में, अगर पानी गिर गया या चाय गिर गई तो उसको कैसे साफ़ करें, तो ये आप पानी के टब में रख के चलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। इसकी वारंटी है, लाइफ टाइम वारंटी। आप इसको तोड़ के हैं, मोड़ के हैं, ख़राब करके लाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम पूरा आपको रिप्लेसमेंट करके देंगे। इसके साथ साथ ऑल इन वन कंप्यूटर्स हमने लॉन्च किए हैं, जो पाकिस्तान लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, जिसमें मुख्तलिफ सीरीज़ हैं, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, जो लेटेस्ट सीरीज़ आई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने लॉन्च की हुई है। ग्रेट सर। मुझे बताइएगा, आईटी इंडस्ट्री में या आईटी आप लोग की जो प्रोडक्ट की मार्केट है, कितना आप लोगों ने फ़र्क देखा है पहले के उसमें और अभी के उसमें? क्योंकि ऑब्वियसली पहले टेक का और आईटी का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन अब उससे क्या फ़र्क पड़ा, या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आईटी की इंडस्ट्री और ग्रो करेगी? और सेकेंडली सर, इसी से रिलेटेड के ITCN का क्या आप लोग को फीडबैक मिला है अभी तक के लिए? आज क्योंकि दूसरा दिन है, किस तरीके का फुटफॉल है, लोगों का कितना इंटरेस्ट है इसमें? आने वाले दिनों में हम इस तरीके के एग्जीबिशंस और भी देख सकते हैं? कराची नहीं, मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान की होनी चाहिए, एक अच्छा इनिशिएटिव है सर, हमें बताइएगा। बिल्कुल सर, पहले तो मैं आपको बता दूंगा ITCN के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम के बाद हमने पार्टिसिपेशंस किए। 2019 कोरोना के बाद, कोविड के बाद, आपको पता है हर इंडस्ट्री बहुत इफेक्टेड हुई है। उसके बाद जो हमने ये पार्टिसिपेशंस किए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा क्राउड है, बहुत अच्छी है, अपना इसमें रिस्पॉन्स है। और एक होती है जिससे तवक्को आती, तवक्को से ज़्यादा यहाँ पे फुटबॉल आया है, क्योंकि लाजिम बात है कि जो लोग हैं एक नई टेक्नोलॉजीज़ के तलाश में होते हैं। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वनेपल एक वाहिद आईटी इंडस्ट्री है जो यहाँ आईटी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल कर रही है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, अभी जैसे आपने बोला जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर आने वाली हैं, वो 13th जनरेशन के जो सिस्टम्स आने वाले हैं, जो इंटेल की तरफ से लॉन्च किए गए हैं वर्ल्ड वाइड, वो अभी इंशाल्लाह आपको इस अगले महीने से हम भी लॉन्च कर रहे हैं। डिमांड भी बढ़ रही है ना अब हमारे कंज्यूमर्स की। सर बिल्कुल, जो पहले की जो नीड्स थी और अभी की जो नीड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे हम अपने आप को लें कि जैसे हम एक लैपटॉप के ऊपर भी हमारी ज़िंदगी चल रही होती थी, अभी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, 3 चीज़ें एक बंदे को चाहिए। ऑफिस के लिए अलग चाहिए, अपने ट्रैवलिंग के लिए अलग चाहिए, तो हर बंदे की डिमांड्स बढ़ रही हैं। तो आईटी की डिमांड्स बढ़ रही है, इसको फुलफ़िल करने के लिए जस्ट एक वनेपल नहीं होना चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी इंटरनेशनल ब्रांड्स भी पाकिस्तान में आएँ, इसमें पाकिस्तान का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, एक जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी एक स्टेबल होगी, बढ़ेगी। अपने प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा हमारे व्यूअर्स को। सर हम लोग किस पे कंपनी है, स्मार्टफोन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन हम लोग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो स्मार्टफोन्स हैं हम लोग 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे जो है वो ऑफ़र करते हैं। डिफरेंट हमारे पास ब्रांड्स हैं, उनके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो कि हम लोग ऑफ़र करते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर बिजनेसेस। इसके कंप्लीट एक ऑनलाइन प्रोसेस है हमारा। इसमें कोई हैसल फ्री, मतलब कस्टमर के लिए कोई फिजिकल वेरिफिकेशन या कस्टमर से अगर हम कोई डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं तो उसके लिए कस्टमर को कहीं आना नहीं है या कोई हार्ड कॉपी हमें प्रोवाइड नहीं करनी है। तो बिल्कुल कम्प्लीटली लाइक उसकी कस्टमर की डॉक्यूमेंटेशन से लेके लास्ट इंस्टॉलमेंट जो वो पे करते हैं, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है सर। अच्छा ब्रदर, मुझे तो ये बताइएगा इसका किस तरीके का आप लोग का फीडबैक है अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली ये आप लोग का अभी स्टार्ट हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं। और फिर सेकेंडली टेक्नोलॉजी में जो है पाकिस्तान को अब इतनी चीज़ें एक साथ आना शुरू हुई हैं, पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस हुई है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस अब हुई है ना। तो उसके हवाले से बताइएगा कैसा फीडबैक आप लोग को मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन सेकेंडली इस एग्जीबिशन से रिलेटेड ITCN के हवाले से आपको किस तरह का फीडबैक मिला, फुटफॉल क्या देखने को आप लोग को आया, और आप लोग को क्या लगता है कि इन फ्यूचर इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में, ये सिर्फ कराची नहीं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इस तरीके का इनिशिएटिव लेना चाहिए? वेल बिल्कुल, हम लोग इस वक्त जो है पूरा पाकिस्तान ही कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। हम लोग कराची बेस्ड कंपनी ज़रूर है लेकिन कवर हम पूरा पाकिस्तान कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो इस पर हमें रिस्पॉन्सेज हैं वो बड़े, मतलब बहुत ट्रुमेंडस रिस्पॉन्स है हमें, इवन थ्रू दिस एग्जीबिशन एज वेल, और ओवरऑल जो हमारे पास कस्टमर्स हैं जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। हम लोग कोलैबोरेटर्स हैं तमाम टेलीकॉम्स के साथ भी, इवन तो उसके थ्रू भी हमारे पास एक फुटफॉल कस्टमर का चंक्स अच्छे आते हैं। और जो बात है कि जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, तो बेसिकली इस वक्त भी पूरे मुल्क में तकरीबन 3.5 मिलियन के करीब लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन से महरूम है, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते। और आजकल जो टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन है, तो उसमें इवॉल्व होने के लिए मेन चीज़ आपके पास सबसे पहले आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। तो स्मार्टफोन हम लोगों का मेन विज़न और पर्पज़ ये है कि हम वो ऑडियंस टारगेट करें जो कि इस वक्त मोबाइल फ़ोन के लिए, मतलब मोबाइल फ़ोन बिल्कुल उनके पास नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी में इवॉल्व हो, स्मार्टफोन अपने लिए लें और फर्दर जो है वो अपनी कुछ भी करें। इवन इसमें हमारे बहुत जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो हमारे पास वो वुमेन्स हैं, जो वो ख़वातीन हैं जो अपने छोटे छोटे बिजनेसेस करती हैं, लेकिन उनके पास कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि जिससे वो अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकें। एक्सपेंड करने के लिए उन्हें स्मार्टफोन की ज़रूरत है, सो वो स्मार्टफोन जो है वो हम लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं। इसमें काफ़ी कई NGOs भी हैं जो काम कर रही होती हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह के लिए भी काम कर रही होती हैं, तो उनके साथ भी हमारी कोलैबोरेशन रहती है। आप लोग अभी तक वेबसाइट से ही हैं या फिजिकल स्टोर्स भी आप लोगों ने अभी कोई कराची में या किसी मुख्तलिफ शहरों में कुछ हैं, मतलब किस तरीके से आपको रीच आउट कर सकते हैं? इसको आप हमें रीच आउट हमारी बिल्कुल वेबसाइट के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, जिसके थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। सेकेंडली उसमें जो अभी हमारे स्टोर्स या आउटलेट्स की बात है, तो वो डेफिनेटली हम लोग एक्सपेंशन की तरफ हैं, सो इन फ्यूचर इंशाल्लाह जल्दी आप हमारे स्टोर्स भी देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। I'm Shayapa Apan from Aqua Orange. The headquarters is based on Bangkok, Thailand. I'm CIM consultant. We are the partner of Soho Corporation. Soho Corporation is a company software that develop about the organization management. And right now we have expand the branch of Aqua Orange into Karachi, Pakistan, and we have implemented developer, tester, and also about the trainer. That when we have the software development for you, and also Soho is the cloud base, so it's don't worry about the data. It have the database for the cloud, and also we have various application, more than 56. So it have like Soho marketing, sales, finance, CIM. People recruit that it have collaboration in your organization as well. And it is first time of our company that have an exhibition in here, because we just expanded company over here in Karachi, Pakistan. What about the experience in Pakistan and what is the response in Pakistan? For you mean for the jobs, right? For the exhibition, response is very good. The customer are interesting because the Soho can apply for their organization management, and also about the many local people that interest on the news company. And we are from the headquarters in Thailand. We have foreigners. We have various countries that expand into the world, and we are the professional team that we can support the customer for the solution.
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बी फाइलर जो है एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जो कि पाकिस्तान में एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो कि आप अगर जिसके थ्रू आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हो या पाकिस्तान में टैक्स फाइलिंग करानी हो या USA में कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हो तो ये तमाम सर्विसेज बी फाइलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी ऑनलाइन ऐप है, क्योंकि बेसिकली लोगों को फिज़िकल विज़िट करने में इशूज़ होते थे, तो हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है बी फाइलर के नाम से, जिसके थ्रू आप ईज़िली अपने टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। इवन हमने USA की अभी न्यू जो है लॉन्च की है प्रोडक्ट, जिसमें आप USA में अगर कंपनी फॉर्म करवाने हो, सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर करवाने हो या मेडिकल बिलिंग कंपनी से डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं जो आप इजीली हमारी ऐप के थ्रू रजिस्टर करवा सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आईटी का पाकिस्तान में किस तरीके का आप देखते हैं कि पीछे अगर हम देखें कि जो बैकवर्ड में जो हमारा टाइम चल रहा था और अभी आने वाला टाइम जो है किस तरीके का आईटी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री को देखा जाए तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है डिजिटलाइज होती जा रही है, तो उसका फीडबैक क्या है? मतलब कस्टमर का या अवेयरनेस पाकिस्तान में अभी भी ज़रूरत है लोगों को, या इस तरीके की एग्जीबिशन अगर हम इस तरीके की इनिशिएटिव लिए जाएँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फुटफॉल क्या देखा आप लोगों ने इससे? तो मुझे इसके हवाले से थोड़ा गाइड करिएगा। थैंक यू। देखें, बेसिकली आईटी के हवाले से अगर आप मालूमात लेना चाहें तो आईटी जो है वो हमारी ग्रोथ आगे कर रही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आईटी की बहुत ग्रोथ हो रही है, क्योंकि हम तो रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास ज़्यादातर आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर्ड होने आते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी रजिस्टर करवानी हो तो हमारे पास ईजीली आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसकी फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, फाइवर पे लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको अब रिक्वायरमेंट हो गई है ताकि हम वो अपने बिजनेसेस को आगे लेवल पे जाके रजिस्टर करके ग्रोथ लेवल की तरफ जाएं। तो हम प्रेफर भी करते हैं कि आप आएँ बी फाइलर पे बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाएं, इंशाल्लाह हम आपको सर्विस। कैसा फीडबैक मिल रहा है ITCN एशिया का आप लोगों को अभी तक? माशाल्लाह से बहुत अच्छा फीडबैक है और आई होप कि आगे भी अच्छा फीडबैक रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, मेरा नाम मुदस्सिर सलीम मलिक है और मैं पाशा का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ और मैं इंडस्ट्री इंगेजमेंट को और स्टार्टअप्स को लीड कर रहा हूँ। और इन पैरेलल टू दैट आई एम एक्चुअली आई रन अ कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी कॉल्ड एप्स एंड आई टेक्नोलॉजीज, एंड वी हैव अ प्रोडक्ट एज वेल कॉल्ड घर पर टेक। सर, पाशा का जो इनिशिएटिव है ये ITCN एशिया का, और जिस तरीके से आप लोग इस तरीके के IT सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, सर आप लोग की नज़र में पाकिस्तान में IT का नेटवर्क या IT इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है, और आने वाले फ्यूचर में हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम तक पाकिस्तान ग्लोबली किसी से कम्पीट कर सकेगा? जैसा आपको पता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ IT सेक्टर में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, बट पाकिस्तान अभी भी उस नहज पे नहीं पहुँचा या अभी तक उनको कम्पीट नहीं कर सका। तो उससे रिलेटेड बताइएगा आप लोग किस नज़र से देखते हैं, या आप लोग के जो इनिशिएटिव हैं किस हद तक उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कहाँ तक उसका फीडबैक आप लोग को मिल रहा है? देखिए, जो ITCN एशिया का जो इनिशिएटिव है, आई वुड लव टू से कि उमैर भाई इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। दिस इज़ जब बहुत सारी कंपनीज एक जगह पे कलेक्टिवली बैठी होती हैं तो आपको वैसे भी नज़र आता है कि यार कितना टैलेंट है जो अक्रॉस पाकिस्तान वो अवेलेबल है। फिर ऑब्वियसली अगर ये कंपनीज़ हैं तो फिर इनके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके लिए एक एकेडमिक बैकग्राउंड होगा जो उसको अपस्किल कर रहा होगा। सो ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये इस चीज़ की समझे कि एक निशानदेही कर रहा होता है, इस चीज़ का सबूत है कि वी गॉट द राइट टैलेंट इन पाकिस्तान। सेकेंडली, हाउ कैन पाकिस्तान ग्रो, ये एक जॉइंट एफर्ट है, उसमें एकेडेमिया भी है, उसमें इंडस्ट्री भी है और उसके अंदर गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कितना इसको कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, एकेडेमिया की साइड से हमें कितनी सपोर्ट मिलती है और इंडस्ट्री कितनी एफर्ट पुट करती है, ये इन तीनों का एक राइट मिक्स है जो इस चीज़ को डिफ़ाइन करेगा कि हमारा जो पाथ है वो कितनी जल्दी हम कवर कर सकते हैं। एज ऑफ अ नेशन, एज ऑफ पाकिस्तान, वी आर वेरी यंग इन टर्म्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। ठीक है, देखिए आप इंडिया को कंपेयर ना करें या आप किसी और मुल्क को कंपेयर ना करें, आप कंपेयर करें कि ख़ुद को पहले ख़ुद से। ऐसा ही ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अदर लोकल पड़ोसी ममालिक की जो अपनी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, रिलायंस, सेनेक्रॉन, ऑल ऑफ देम, वो एक बहुत मैसिव स्केल पे ग्रो कर चुकी हुई है। बहुत एग्जैक्टली, देखिए उनका जो हमें लीव करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ हमारे से 20 साल पहले शुरू कर लिया था। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत टाइम। ठीक है, अब 20 साल इज़ एन एम्पल टाइम जिसके अंदर एक जनरेशन जो होती है ना वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब जनरेशनल शिफ्ट है, आपने उसको लीप फ्रॉग करना है तो उसको आपको टाइम चाहिए और टाइम के साथ आपको एफर्ट भी अपनी 2x 3x करनी है। जब तक वो नहीं होगी तब तक आप इस चीज़ के ऊपर एक मुस्तकम और एक सॉलिड फैसला नहीं दे सकते कि आप कब तक आएंगे। ठीक है, बट येस, द बेस्ट पार्ट इज़ कि इंडस्ट्री से, एकेडेमिया से,
जो इनिशिएटिव PSEB के, MOIT के, PITB के हैं, PSEB के हैं, ये सब इनिशिएटिव जो हैं कंबाइंड टुगेदर आर क्रिएटिंग अ पाथ फॉर पाकिस्तानी नेशन टू एक्चुअली एक्सेलरेट इन अ बेटर एंड फास्टर पेस। सर मुझे एक लास्ट ही बस एक ये बता देगा कि हम इस तरीके की ITCN जैसे अभी कराची में आप लोगों ने एशियन जो स्टार्ट किए, हम इस तरीके से पाकिस्तान के और मुख्तलिफ ममालिक में इनको देख मुख्तलिफ शहरों में देख सकेंगे, जैसे लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी, बड़े बड़े शहरों में। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये पाकिस्तान के हर शहर में एक अवेयरनेस वो होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का फुटफॉल है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। बस मैंने अभी देखा है, बट आप लोग अच्छे से बता सकेंगे कि कैसा फुटफॉल यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि देखने से तो आवाम यहाँ पे आ रही है, यंगस्टर्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं इस इंडस्ट्री में, इस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि हम कब देख सकते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में आगे क्या वो है, कब हम देखें? यार एक अच्छी चीज़ ये है कि ITCN जो है ये लाहौर में भी होता है, ये इस्लामाबाद में भी होता है, ये कराची में भी होता है, एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला कि इसको मज़ीद PKLI से निकाल के अपने छोटे शहरों में भी शिफ्ट किया जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि यार इतने बड़े मैसिव स्केल में होगा, लेकिन ओके दैट्स ओके, हम बेशक उसके मिनी वर्जन्स जो हैं वो भी इसको कंडक्ट कर सकते हैं। अगर ITCN एशिया कराची आज की डेट में बात करें ना, तो आप समझेंगे मिनी जाइटेक्स है। ओके, ठीक है। और मिनी जाइटेक्स क्यों है कि यार अक्रॉस पाकिस्तान कंपनीज़ लाहौर से, कराची से, पेशावर से, इंटीरियर सिंध से, GB से वो यहाँ आई हुई हैं, डिस्प्ले कर रही हैं, अपना टैलेंट डिस्प्ले कर रही हैं, प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रही हैं, अपनी सर्विसेज डिस्प्ले कर रही हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो एसोसिएटेड गवर्नमेंट के इदारे हैं वो यहाँ पे अपने आला अफसरान के साथ अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। सो इन केस अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई सजेशन है, दे आर ऑल वेरी ओपन टू लिसन एंड एक्चुअली गिव यू द राइट कंसल्टेंसी ऑन दैट। ठीक है। तो PSEB के जो नुमाइंदे यहाँ पे हैं, जो PITB के हैं, MOIT के हैं, मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशाइन और बड़ी एक हौसला अफजा बात होती है कि ये तमाम लोग इंडस्ट्री को सुनने के लिए इंडस्ट्री के साथ और इंडस्ट्री के बीच में अवेलेबल है। वन पेज पे सब आके एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। Chief Operating Officer of A2J Creators, and we are providing digital transformation, website designing development, mobile applications, AI, इसके अलावा system integrations and security solution, web hosting, cloud hosting. So we are providing this kind of solution here, and it's been 16 years that we are participating in ITCN. And since 2007, A2J established in Pakistan. We have offices in Pakistan, Saudi Arabia, Canada, UAE, and Saudi Arabia. And as I told you, that our services are like digital transformation, which are the technologies are included like PHP, Laravel, .NET, PHP Core, and other ERP as well. And we are also working for the WooCommerce, Shopify, Magento, and other platforms. Great sir. सर मुझे सही बताइएगा कि ITCN एशिया के हवाले से आपको कैसा फुटफॉल देखने को है? जैसे ऑब्वियसली आप लोग तो पुराने एक वो मतलब एक स्टार्टिंग के वो हैं, स्टार्ट करने वाले पाकिस्तान में, जब मतलब IT का इतना ज़्यादा किसी को अवेयरनेस नहीं थी, तब आप लोगों ने स्टार्ट किया और देन यू विल ग्रो एंड नाउ आप लोग आज इतने बड़े जाइंट उसमें खड़े हुए हैं। तो सर मुझे बताइएगा आप लोग को क्या आगे का IT इंडस्ट्री पाकिस्तान की किस तरीके से ग्रो होती नज़र आती है? देन सेकेंडली सर, इस तरीके के इनिशिएटिव जो हैं जो कि वैसे भी मुख्तलिफ शहरों में कराए जाते हैं पाकिस्तान के, ये मेरा हमारा एक पर्सनली ये वो है कि ये छोटे शहरों में भी अवेयर नहीं करना चाहिए लोगों को? डेफिनेटली देखें, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं आपको कि जो हमने टाइम टू टाइम देखा, एक वक्त था जब हम लोगों को सॉल्यूशंस बताया करते थे कि व्हाट इज़ बेटर फॉर यू। लोगों को HTTP नहीं पता होता था, लोगों को डोमेन नहीं पता होता था क्या चीज़ है। लेकिन अब आपके पास वो लोग आते हैं जिन्हें खुद सोल्यूशन की तलाश होती है, जो डिमांड लेके आते हैं कि मुझे ये रिक्वायर्ड ऐसा ही, ठीक है। समहाउ हमें ज़रूरत पड़ती है, हम उनको गाइड करते हैं कि व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, ठीक है ना। तो उससे वो ओपन डोर्स हैं कि आप किसी को भी एक अच्छी चीज़ की तरफ गाइडलाइन दे सकते हैं। जो ट्रैफिक ITCN में आ रहा है वो गुज़िश्ता कुछ सालों से बहुत अच्छा ट्रैफिक है, और जो ITCN एंड टेक डेस्टिनेशन, ख़ासतौर पर मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा
इन्होंने जो अवेयरनेस का सिलसिला शुरू किया है और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आके आप B2B और B2C दोनों काम कर सकते हैं, तो ये जो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो पूरे पाकिस्तान में शायद कोई और इतने अच्छे तरीके से करे। थैंक यू सो वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। दूसरा ये कि एग्जीबिशन के हवाले से जो आपने ऑर्गेनाइज़ की है इसमें आप कैसा पार्टिसिपेशन देख रहे हैं टूवर्ड्स टू इंडस्ट्री एंड लोगों का भी। मैं उमैर निज़ाम, आई एम दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान और इस इवेंट का मैं एम द डायरेक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह 23rd एडिशन है इस एग्जीबिशन का। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टेक एग्जीबिशन इन पाकिस्तान और जो रिस्पांस हमें मिल रहा है इट्स एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस। यहाँ पे CEOs आ रहे हैं, CIOs आ रहे हैं, टेक लीडर्स आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट वर्टिकल्स और जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे उनको देर गेटिंग अ ट्रिमेंडस रिस्पांस। फ्रीलांसर्स भी मौजूद हैं। सो वी हैव ब्रॉट द होल इकोसिस्टम अंडर वन रूफ। तो ये हमारा टारगेट था जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव करें। 23rd है ये, आप पिछले कई सालों से 22 ईयर्स से ये कर रहे हैं। पाकिस्तान इसके बाद कितना डिजिटल हुआ है और कितना स्कोप इसमें बाकी है? आई थिंक इंडस्ट्री और ITCN बहुत साथ साथ चलें। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती गई है वैसे ITCN ग्रो करता गया है और आप देख सकते हैं कि 23rd आफ्टर 23 ईयर्स जिस तरह ITCN ग्रो किया हुआ है वो आपके सामने है। इट्स मोर देन 450 बूथ्स यहाँ पे मौजूद हैं। दुनिया से लोग आए हुए हैं। पाकिस्तान की पूरी टेक इकोसिस्टम एक जगह जमा हुआ है। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर डिजिटल इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है पिछले 5 साल में और हम समझते हैं कि दिस इज़ द ओनली इंडस्ट्री दैट कैन टेक पाकिस्तान आउट ऑफ द ट्रबल्स दैट दे आर इन राइट नाउ। अगर पाकिस्तान को जल्द कोई सोल्यूशन चाहिए इस जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वो IT इंडस्ट्री कर सकती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि जो हमारी इंडस्ट्री है इस वक्त वो और इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे जवाल का शिकार है। इकोनॉमिकल क्रंच है पाकिस्तान के अंदर। जो ये एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है IT की वो सबसे ज़्यादा बूम है पाकिस्तान के अंदर और बहुत आसान और चीप जो है लेबर मिल जाती है। तो क्या इंकरेज हो रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमारे कि वो यहाँ आके अपनी इंडस्ट्री सेटल करें? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आई थिंक इस वक्त अपस्किल करने की हमारे पास जो सबसे बड़ा टैलेंट है जो हमारा टैलेंट पूल है वो मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और वो हम 60% अंडर द एज ऑफ 30 हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू रियली इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी टैलेंट के ऊपर। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम अपस्किल करें अपने ग्रेजुएट्स को, उनको रेडी करें फॉर द करंट टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स और यूज़ करें IT को टू इंक्रीज़ आवर एक्सपोर्ट जो बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी। ये काम आप येस्टरडे की बेसिस पे शुरू कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ चीज़ें अच्छी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पिछले 22 सालों के बाद ये 23वां साल है, कंटिन्यूसली आप लोग ये ऑर्गेनाइज़ करें, कैसा रिस्पॉन्स है और कैसा IT इंडस्ट्री को आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान में? जी माशाल्लाह, आप ये देखिए 23rd एडिशन हो रही है। 450 एग्जिबिटर्स हैं एंड 95 फॉरेनर्स हैं फ्रॉम 13 कंट्रीज़ और आज तक जो है माशाल्लाह 47,000 लोग आ चुके हैं। कल तक 60,000 क्रॉस कर जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक्टिविटी है। मुल्क में पॉजिटिव एक्टिविटी भी होना चाहिए कि इस बड़ा पोटेंशियल है इस पाकिस्तान के अंदर, तो मैं उसी को प्रमोट कर रहा हूँ। हम चेन ऑफ एक्टिविटी करते हैं और माशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर देन $100 मिलियन का बिज़नेस 3 दिन के अंदर। लोगों ने अभी फॉर्म फिलअप करके दिया हुआ है तो वो होगा इंशाल्लाह ताला। और आप देखिए 17 कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं इसके अंदर यहाँ पर। इतने मैं आपको देख रहा हूँ, मैं काफ़ी जब मैंने अपना जर्नलिज्म कैरियर शुरू किया, मैं जब से आप एक मुस्तकिल जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। IT इंडस्ट्री के लिए जितनी आपने एफर्ट की है, आप इतने सालों के बाद समझते हैं कि वो फ्रूटफुल साबित हुई है आपके लिए? जी बिल्कुल। ये आप जो इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, अपनी मनी खर्च कर रहे हैं, ये बगैर इंटरेस्ट के नहीं हो सकता। देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सबको एक साथ जमा कर दिया है कि भाई फ्रीलांसर और जो प्राइवेटली लोग कर रहे हैं, बाहर पैसा रख रहे हैं, उनको आप फैसिलिटेट करें ताकि मुल्क में डॉलर आए, हमें मुल्क के मसले सॉल्व हुए यहाँ पर। तो ये इसलिए यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एसोसिएशन, PSAP, पाशा, इग्नाइट सारे बैठे हैं। जहाँ पंजाब IT बोर्ड, KPK IT बोर्ड, सिंध IT बोर्ड और बलूचिस्तान IT बोर्ड सारे आए हुए हैं यहाँ पर। तो इस सारे स्टेक होल्डर, ये एग्जीबिशन की पावर एंड कॉन्फ्रेंस की होती है। तो माशाल्लाह हमने ये किया है और बहुत सक्सेस जा रही है।